हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड का लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर में आज मेनली हम एक्सट्रीम जो है किसी भी फंक्शंस का क्या होता है किसी भी पॉइंट पे उसको हम देखेंगे। एक्सट्रीम मीन्स उसका उस फंक्शंस का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को हम यहाँ पे कई तरीक़ों से फाइंड आउट करना सीखेंगे। और हम कभी भी कोई भी फंक्शन को प्लॉट जब हम फंक्शन को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो उसमें हम उसका मैक्सिमम वैल्यू और जो मतलब मैक्सिमम इन द सेंस की मैक्सिमम जो जो मान लीजिए एक तरह से हिल जो होता है, हिल का जो टॉप होता है उसको हम मैक्सिमम बोलते हैं, ठीक है। और जब उसी का जब लोअर जहाँ से हम चढ़ाई शुरू करते हैं जो उसका बेस पॉइंट होता है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि जब किसी भी फंक्शंस को हम कार्टेशियन प्लेन में जब हम उसको ड्रॉ करेंगे तो उस कंडीशन उस समय आपको एक्स और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो है वो फंक्शंस जब ड्रॉ होता है तो उसका कुछ एक मैक्सिमम वैल्यू आता है, ठीक है, और एक मिनिमम वैल्यू आता है। तो उसी को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे तो उसी को हम आज देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका कुछ डिफिनेशंस दिया हुआ है उसको आप देख लीजिए। जैसे कि इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं, इस डायग्राम से, कि ये जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इसमें जो ये आपका ये जेड एक्सिस है, तो इसमें जो ये आपका ग्राफ बना हुआ है इसमें आप देख सकते हैं ये जो है इसका एक यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट जो है वो 2 है। एक ये मैक्सिमम है और एक ये मैक्सिमम है ना। और यहाँ पे मिनिमम पॉइंट भी 2 है। तो ये जो है ये चूँकि इसका जो टॉप है वो इससे कम है, इससे इससे ये जो है ये कम है और ये ज़्यादा है, तो इससे ये ज़्यादा है तो ये आपका ये लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाएगा। सिमिलरली देख सकते हैं ये जो आपका मिनिमा है, जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पे देखिए ये जो है स्लोप इसका 2 मिनिमम वैल्यू है, तो ये जो है ये लोकल में मिनिमम वैल्यू हो जाएगा और ये इसका एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। मतलब कि इससे भी नीचे ये ग्राफ प्लॉट हो रहा है। यहाँ तक आपको इस डायग्राम की मदद से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। जो आपका है वो है डिफिनीशन, लेट एफ ऑफ एक्स, एफ जो है वो एक्स और वाई का फंक्शंस है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे है। जो वो एक्स और वाई जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, such that it is a continuous and finite for all the value of x and y in the neighborhood of their values a and b respectively। कहने का मतलब ये है कि जो फंक्शंस आपका f ऑफ x y है, ये x और y तो यहाँ पे पहले नंबर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई मतलब हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिए, x का वैल्यू a ले लिए और b का y का वैल्यू b हमने मान लिया, तो कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो उस पॉइंट पे जो है वो फंक्शंस क्या होना चाहिए, उस कंटिन्यूस होना चाहिए। और साथ ही साथ जो वो पॉइंट हमने लेट किया है, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लेट किया है और आपको आगे क्वेश्चन जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको पॉइंट फाइंड आउट करना होगा, या फिर आप डायग्राम के जो आप ग्राफ प्लॉट कीजिएगा उसकी मदद से भी आप, या फिर आपको क्वेश्चंस में गिवन होंगे। तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा, उसके जो नेबर जैसे ए के नेबर मतलब कि ये कोई पॉइंट है, जैसे इस फंक्शंस में देख लीजिए ये जो ये आपका ग्राफ है इसमें मान लीजिए ये कोई यहाँ पे a कोमा बी है, ठीक है। तो इसके जो आसपास जैसे फॉर एग्जांपल हम एक इसका नेबरहुड पॉइंट ले लिए h, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया h हो गया, ठीक है, h कोमा k। तो इस कंडीशन में a प्लस एच पे जो है और b प्लस के पे, इस पे भी जो है आपका फंक्शंस क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। पहला कंडीशन तो ये है। तो उस कंडीशन में आपका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा द फंक्शन ऑफ ए कोमा बी, मतलब कि जो फंक्शंस जो उस पॉइंट पे जो फंक्शंस होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स के लिए, अगर एफ ऑफ ए कोमा बी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच और बी प्लस के, मतलब कि जो आपका ये नेबरहुड पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे ये मैंने एच कोमा के माना इस पॉइंट को। तो यहाँ पे ये भी यहाँ चूँकि यहाँ भी फंक्शंस क्या है आपका कंटिन्यूस है, तो ये अगर यहाँ पे ये मान लीजिए आपका हो गया एफ ऑफ ए कोमा बी, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है, और बी प्लस के। इस पॉइंट पे भी जो आपका फंक्शंस है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए।
इस कंडीशन में क्या बोला गया है कि अगर एफ ऑफ ए कोमा बी जो है इससे अगर बड़ा होगा, मतलब इस पॉइंट जो पॉइंट है इस पॉइंट से बड़ा होगा, तो उस कंडीशन में जो आपका वैल्यू आएगा वो आपका मैक्सिमम वैल्यू आएगा उस फंक्शंस के लिए, ठीक है। सिमिलरली क्या बोला गया है कि अगर एफ ऑफ बी जो है वो स्मॉलर होगा लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच एंड बी प्लस के, अगर एफ ऑफ ए कोमा बी जो है इससे छोटा होगा इस पॉइंट गिवन है प्लस एच और बी प्लस के पे, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस कोमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी पॉजिटिव होगा मिनिमम वैल्यू के लिए, ठीक है, और निगेटिव होगा मैक्सिमम वैल्यू के लिए। तो यहाँ तक आप यहाँ पे आपका निगेटिव होगा मैक्सिमम वैल्यू के लिए, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस कोमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी जो है वो निगेटिव होगा आपका मैक्सिमम वैल्यू के लिए, ठीक है। देखिए अब जो है ये कि यहाँ पे आता है एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम क्या होता है, जैसे कि एक्सट्रीमम इन द सेंस कि मैक्सिमम वैल्यू भी कर सकते हैं, आप मिनिमम वैल्यू भी कर सकते हैं। किसी भी फंक्शंस का किसी भी पॉइंट पे जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम एक्सट्रीमम पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो अब इसको हम ज्योमेट्रिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखते हैं। तो देख यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द फंक्शंस एफ ऑफ एक्स वाई रिप्रेजेंट ए सरफेस, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एक सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। द मैक्सिमम इज ए पॉइंट ऑन द सरफेस हिल टॉप, मतलब जो मैक्सिमम मैंने आपको पहले ही बताया, जो मैक्सिमम क्या है, किसी भी जो फंक्शंस है जो आपका सरफेस है उसका जो हिल टॉप है, मतलब सबसे जो ऊंचा आपका वैल्यू होगा, ऊंचा वाला पॉइंट होगा वो आपका क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। और जो सरफेस होगा, जो बॉटम होगा, जहाँ पे बेस मतलब जहाँ से हम क्लाइम करना या किसी भी समझ सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल कि हम हिल पे क्लाइम करना शुरू करते हैं, तो जो उसका बेस पॉइंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये एक कोई मान लीजिए सरफेस है, इसमें जो आपका ये टॉप पॉइंट है, ये पॉइंट पी, ये आपका हो जाएगा मैक्सिमा, और ये जो है इसका लोअर पॉइंट है, तो ये आपका हो जाएगा मिनिमा, ठीक है। उसी के बीच में एक आता है सेटल पॉइंट। तो सेटल पॉइंट किसको कहते हैं, जैसे कि इट इज अ पॉइंट वेयर फंक्शन इज नेदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, एट सच पॉइंट एफ इज मैक्सिमम इन वन डायरेक्शन एंड मिनिमम इन अनदर डायरेक्शन, मतलब कि कोई एक ऐसा मतलब पॉइंट आता है जहाँ पे आपको नहीं वहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा और नहीं आपको मिनिमम मिलेगा। वहाँ पे क्या होगा, आपका एक पॉइंट पे वो फंक्शन जो है आपका वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो दूसरा पॉइंट पे सिमिलरली उसी तरह से अनदर इन वन अनदर डायरेक्शन, दूसरे डायरेक्शन में वो क्या होगा, उस पॉइंट पे वो मिनिमम वैल्यू देगा, तो उसको हम लोग सैडल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, इस जेड इक्वल टू एक्स वाई, एक्स इंटू वाई पे अगर आप इसका एक डायग्राम बनाइएगा जो कि आपका बनेगा हाइपरबोलिक पैराबॉइडल का, जो कि आपका सैडल पॉइंट ओरिजिन पे देगा, जो उसका ओरिजिन होगा वो आपका सैडल पॉइंट होगा, ठीक है। तो इसको आप खुद से, मैंने यहाँ पे ग्राफ फंक्शंस का दे दिया है, फंक्शंस आप इसको प्लॉट कीजिएगा तो आपको समझ में और अच्छा सा आ जाएगा। इसे मैं अभी समझा सकता हूँ, लेकिन आप जब खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो और आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए अब इसमें कुछ रिमार्क्स हैं, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ बोला गया है इफ़ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ ए कोमा बी वेयर एक्स एंड वाई इज ए नेबरहुड ऑफ ए कोमा बी, द नंबर एफ ऑफ ए बी इज इक्वल द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। यहाँ पे देखिए वही बोला गया जैसे कि मैंने ए प्लस एच किया था और बी प्लस के किया था, तो यहाँ पे ये बोला है कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू अगर एफ ऑफ ए कोमा बी के होगा, तो जो कि एक्स वाई जो है वो नेबरहुड पॉइंट है ए कोमा बी का, तो उस कंडीशन में आपका वो जो आपका वैल्यू आएगा वो आपका मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगा, ठीक है, फंक्शंस का। और लेकिन जब एफ ऑफ एक्स कोमा वाई जो है वो ग्रेटर होगा और इक्वल टू होगा एफ ऑफ ए कोमा बी का, जो कि एक्स और वाई जो है वो भी वही नेबरहुड पॉइंट है
ए कोमा बी का, तो उस कंडीशन में आपका लोकल मिनिमम वैल्यू आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि अगर जो उसका लोकल पॉइंट मतलब कि नेबरहुड पॉइंट है, उस पॉइंट पे अगर फंक्शंस का वैल्यू लेस देन आता है किसी, मतलब मान लीजिए कोई एफ ऑफ ए कोमा बी है, ठीक है, मतलब एक कोई पॉइंट गिवन है ए कोमा बी, उसके जो नेबरहुड पॉइंट है ए प्लस एच बोल सकते हो, या फिर यहाँ पे हमने एक्स माना है, ठीक है, और बी प्लस के को हमने यहाँ पे वाई माना है। तो उसके नेबरहुड पॉइंट पे अगर उस फंक्शन का वैल्यू स्मॉलर होगा या फिर उसके बराबर होगा फंक्शंस का, तो आपका लोकल मैक्सिमा होगा। अगर उस पे अगर फंक्शंस का वैल्यू ग्रेटर होगा और उसके बराबर होगा, तो उसमें आपका हो जाएगा लोकल मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, तो जब मिनिमा और लोकल मिनिमा की बात की जाए, उसमें आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो है वो उस नेबरहुड पॉइंट पे उस फंक्शंस का वैल्यू क्या आ रहा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आपका जो है देखिए, कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, तो कुछ और कंडीशंस देख लेते हैं। यहाँ तक आपको मैंने बता रखा है, तो जो कि कुछ कंडीशंस देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको टेलर्स थ्योरम के जब मैं आपको पढ़ा रहा था, बता रहा था, उस समय आपने टेलर्स थ्योरम में देखा था कि कुछ इस प्रकार से टेलर्स थ्योरम आपको वहाँ पे मिला था, जहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एच था और बी प्लस के था। वो किसके बराबर था? एफ ऑफ ए कोमा बी प्लस एच इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स के इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई, जो कि ए और बी पे उसका वैल्यू, एफ का जो वैल्यू था वहाँ पे फंक्शंस का ए और बी पे वैल्यू निकालना था। ठीक है, फिर उसी तरह से 1/2 फैक्टोरियल, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/1 फैक्टोरियल भी था टेलर्स थ्योरम में, और फिर एच स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का 2h के डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स वाई डेल एक्स डेल वाई प्लस का के स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये भी फंक्शंस, जो फंक्शंस को आप जब यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिएगा, तो पॉइंट जो गिवन था ए कोमा बी, उस पर आपको यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा, प्लस 1/3 फैक्टोरियल ऐसे करके डॉट था। तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा, यहाँ पे ये टेलर्स थ्योरम आपको मैंने बता रखा है। इसमें आपको क्या बोला गया है कि जब मैक्सिमम और मिनिमम का जब हम कंडीशन की बात करते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, जो हाइयर ऑर्डर है उसको आपको नेगलेक्ट कर देना है। जैसे कि हाइयर ऑर्डर इन द सेंस की एच स्क्वायर है, यहाँ पे एच 1 है, एच की पावर 1 है और के की पावर 1 है, तो ये भी 2 हो जाएगा। इस सबको आपको क्या करना है, इग्नोर कर देना है। ठीक है, द एबव एक्सपेंशन रिड्यूस टू, इस कंडीशन अगर इसको आप हाइयर ऑर्डर को मतलब रिड्यूस कर दीजिएगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, जो आपका ये टेलर्स थ्योरम है उसको आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ ए कोमा बी प्लस का एच डेल एफ ऑफ ए कोमा बी अपॉन डेल एक्स प्लस का के डेल एफ अपॉन डेल एफ ऑफ ए कोमा बी अपॉन डेल वाई। ठीक है, या चूँकि यहाँ पे चूँकि हम कंडीशंस को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी हाइयर ऑर्डर है उसको आपको नेगलेक्ट करना है। ठीक है, फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस का इसी एफ ऑफ ए कोमा बी को हम इधर ले आए लेफ्ट हैंड साइड, तो आपका माइनस का हो गया और बाकी ये एज इट इज हो गया। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया। ठीक है, ये आपका जो है इसमें टेलर्स थ्योरम में बस इसमें हमने क्या किया है, जो हायर ऑर्डर का जो भी इक्वेशन जो भी उसमें टर्म्स थे उसको हमने नेगलेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ तक हमने कुछ खास नहीं किया है, बस टेलर्स थ्योरम को एक रीमोडिफिकेशन किया है। ठीक है, तो देखिए उस कंडीशन में आपको क्या बोला है, द नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। आप देखिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए आपको क्या होगा, जैसे कि पहले ही मैंने आपको बता रखा है कि याद होगा आपको कि मैंने बताया था एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी। तो यहाँ पे आपको निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू किसके लिए होगा, जब ये इसका वैल्यू इसमें से अगर इसको घटाएंगे, जब इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो आपको मैक्सिमा के लिए आएगा, और जब निगेटिव आएगा तो मिनिमा के लिए होगा। मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका राइट हैंड साइड है वो क्या होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डेल एफ ऑफ ए कोमा बी
अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, डेल एफ ऑफ ए कोमा बी अपॉन डेल वाई जो है वो भी जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे क्या है, एच और के जो है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू हो सकते हैं। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 सब मान लिया। द कंडीशन 3 आर नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स कोमा, ये जो है आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो गया एफ ऑफ एक्स का, एक्स और वाई का। ठीक है, फंक्शन जो है वो एक्स और वाई पे जो है इसका मिनिमम वैल्यू हो गया एफ ऑफ डेल एफ ऑफ ए कोमा बी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और डेल एफ ऑफ ए कोमा बी अपॉन डेल वाई जो है वो आपका जीरो बराबर होना चाहिए। यहाँ पे एच और के जो है वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस कंडीशन आपको पता चल गया। देखिए यहाँ पे ये बोला था कंडीशन गिवन बाय इक्वेशन नंबर 3 आर नॉट सफिशिएंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे देखिए जो आपका कंडीशन दिया हुआ है, द कंडीशन गिवन बाय इक्वेशन नंबर 3 आर नॉट सफिशिएंट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। लेकिन एक यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका कंडीशन इक्वेशन नंबर 3 के द्वारा दिया गया है वो आपका सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। तो सफिशिएंट कंडीशन हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो उसको देखते हैं। देखिए उसके लिए आपको सफिशिएंट कंडीशन कुछ इस प्रकार से है। पहले उसको सॉल्व करना है डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ठीक है, उसको जीरो के बराबर इक्वेट कर देना है। फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई को सॉल्व करना है, और उसमें क्या करना है, द फॉर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब कि जो है एक्स और वाई के कोरस्पॉन्डिंग जो है इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, और उस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे ए और बी का वैल्यू। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया था पॉइंट पी ए कोमा बी इज कॉल्ड द क्रिटिकल और स्टेशनरी पॉइंट। यहाँ पे जो बी है वो आपका क्या है, स्टेशनरी पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए उसमें आपको क्या करना है, फिर दूसरा स्टेप बाय स्टेप याद रखिएगा। पहले जो एफ है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए जो फंक्शंस गिवन है, फिर उसको वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए, और उस पर जो है मतलब कि जो पॉइंट गिवन है उस पर उसको उसका जो है उस वैल्यू, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जब डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा तो उसका जो है वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, आपका वो स्टेशनरी पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आर एस और टी को फाइंड आउट करना है किस पे, ए और बी पे। ठीक है, तो आर एस और टी को कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए देखिए ये आपको गिवन है। आर को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कीजिएगा, जो फंक्शंस है उसको एक्स मतलब कि दो बार पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिएगा। ठीक है, एस जो है उसको मतलब जो फंक्शंस गिवन है उसको पहले एक्स के रिस्पेक्ट में फिर वाई के रिस्पेक्ट में उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिएगा, और टी जो है उसको जो फंक्शंस गिवन है एक्स और वाई का उसको पहले वाई के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इस कंडीशन में आपको एस और आर एस और टी भी निकल जाएगा। तो उसमें क्या फिर आपको क्या करना है, कंडीशन चेक करना है। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा और यहाँ पे आर जो है वो लेस देन जीरो होगा, तो उस कंडीशन में आपका फंक्शंस जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा ए कोमा बी पे। कंडीशन आपको याद रखना है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है वो अगर ग्रेटर देन जीरो होगा और आर का वैल्यू लेस देन जीरो होगा, तो उस कंडीशन में आपका फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, लेकिन जो आर का वैल्यू है वो ग्रेटर देन वो भी जीरो होगा, तो उस समय आपको जो है एक्स जो ए कोमा बी पे आपका जो वैल्यू आएगा फंक्शंस का वो मिनिमम आएगा। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है वो लेस देन जीरो होगा, इस कंडीशन में आपका क्या होगा, फंक्शन जो है नेदर मैक्सिमम और नॉट मिनिमम, इसमें नहीं आपको मैक्सिमम मिलेगा और नहीं मिनिमम मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको सेडल पॉइंट मिल जाएगा। और जब इक्वेशन नंबर 4 देख लीजिए, इसमें क्या है, आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो उसमें आपको क्या होगा, केस फेल हो जाएगा। यहाँ पे 4 कंडीशंस दिए हुए हैं। कंडीशन नंबर 1 याद रखिएगा, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन जीरो हुआ और आर का वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो हुआ, तो उस कंडीशन में आपको जो ए और बी पे जो वैल्यू आएगा फंक्शंस का वो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। लेकिन आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है ग्रेटर देन जीरो होगा और आर का भी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा, उस कंडीशन में आपका जो फंक्शंस का वैल्यू आएगा वो मिनिमम आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कंडीशन आपको याद रखना है। ठीक है ना, जब कोई फंक्शंस हो उसके लिए आप आराम से
इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट जो है आपका वो एक आता है लैग्रेंजेज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। मतलब कि जब लैग्रेंजन मेथड की मदद से, ये जो मेथड है इसमें आपको एक मल्टीप्लायर मिलेगा, ठीक है। मतलब कि कोफिशिएंट कोई मल्टीप्लाई को फाइंड आउट करना होगा, जिसमें से कि आपको क्या करना है बेसिकली, उससे आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट होना मिल सकता है, ठीक है। जिसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो है 5 फंक्शन है जो कि एक्स वाई जेड का फंक्शन है 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, ठीक है। वेयर एक्स एंड एक्स वाई जेड आर रिलेटेड बाय नॉन कंस्ट्रेंट जी ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड। मतलब कि एक कोई गिवन जो पॉइंट है जो मतलब हमें पहले से गिवन होगा, जाना हुआ होगा उस पॉइंट पे वो क्या है फंक्शन, वो 0 के बराबर है। तो उस कंडीशन में द प्रॉब्लम इज एक्सट्रीमा ऑफ, उस कंडीशन में आपका जो प्रॉब्लम है एक्सट्रीमा का वो क्या होगा, u जो है इसको हमने u मान लिया है। u जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड का फंक्शन है जो कि सब्जेक्टेड है किस पे सब्जेक्ट है, g पे है। तो g जो है वो भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, ठीक है। तो स्टेशनरी पॉइंट के लिए आपको क्या है कि क्या पहले से पता है कि डेल एफ अपॉन एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड जो है किसके तीनों एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, और वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। उस कंडीशन में आपको टोटल डिफ्रेंसिएशन जब निकालिएगा, पहले इक्वेशन नंबर 1 का डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं, तो उसमें आपको क्या होगा कि डी यू जो है वो किसके बराबर होगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, प्लस का डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड, वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और जो जी है फंक्शन जिस पे वो सब्जेक्ट है, मतलब कि जो हमारा नॉन कॉन्स्टेंट है, उस पर जो टोटल डिफ्रेंसिएशन आएगा वो आपका डेल जी अपॉन डेल एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा, फिर डेल जी अपॉन डी वाई हो जाए डेल वाई हो जाएगा इंटू डी वाई हो जाएगा, फिर डेल जी अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड, वो भी 0 के बराबर होगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 मान लिया, ठीक है। अब इसमें क्या जब हम इसमें थ्योरम्स को प्रूव करना है, इसमें देखिए हमको क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 4 है, मतलब कि जो जिस पे हमारा फंक्शन मतलब सब्जेक्टेड है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, लेमडा से मल्टीप्लाई कर देना है और ऐड कर देना है इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। तो लेमडा से हमने इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन नंबर 3 में इसको हमने ऐड कर दिया। तो आपका जो फिर उसके बाद फाइनली आंसर आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस लेमडा डेल जी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस का डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस डेल लेमडा डेल जी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, ठीक है। फिर उसके हो जाएगा प्लस का डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस का लेमडा डेल जी अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया। इसमें हमने क्या किया है कि क्वेश्चन नंबर 4 में मतलब कि डी जी में हम लेमडा से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और फिर इसको हम डी यू इक्वेशन नंबर 3 में ऐड कर दिया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका एक्स वाई और जेड जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस कंडीशन में आपका जो आपका क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन एक्स प्लस लेमडा डेल जी अपॉन डेल एक्स इंटू जो डी एक्स था वो आपका वो एक्स वाई जेड, तो यहाँ चूँकि इंडिपेंडेंट है तो वो हट जाएगा, तो वो तीनों जो है ये 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने इंडिविजुअली लिख दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मतलब कि जो हमारा डी जी था, मतलब कि जो हमारा फंक्शन जी था जिस पे हमारा जो नॉन कॉन्स्टेंट था, यानी कि जी ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 माना था, ठीक है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 6, 7 और 8 को जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको जो है लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वी कैन फाइंड एक्स वाई जेड और लेमडा, और यहाँ पे हमको एक्स वाई जेड और लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। उस तरह से हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम जब एग्जांपल करेंगे तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा।
फाइनली आप यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे बस यहाँ पे आपको क्या होगा, लैग्रेंज मेथड की मदद से एक आपको मल्टीप्लायर मिलेगा। मल्टीप्लायर यानी कि यहाँ पे हमने लेमडा को यहाँ पे मल्टीप्लायर माना है। यहाँ पे हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमने लेमडा से मल्टीप्लाई किया था, उसको हम लैग्रेंज मेथड की मदद से हम उसको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है, तो उसको भी मैंने समझाने की यहाँ पे कोशिश किया है। और उसमें से क्या करना है आपको, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। और जो हमारा डिपेंडेंट है उसको हम यहाँ पे जीरो के इक्वेट कर देंगे, ठीक है। और उसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू और जो हमारा मल्टीप्लाई है उसका भी वैल्यू हमें मिल जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ नोट पॉइंट है, उसको समझ लीजिए। यहाँ पे ये बोला गया है, द लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर इंट्रोड्यूस एन एडिशनल अननोन कांस्टेंट लैम्डा नोन एज लैग्रेंज मल्टीप्लायर। वही बोला गया है कि जब हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लैम्डा को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, लैग्रेंज मल्टीप्लायर बोलते हैं, ठीक है। द नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय लैग्रेंज मेथड। यहाँ पे आपको जो स्टेशनरी पॉइंट का जो आपका यहाँ पे जो स्टेशनरी पॉइंट है उसको उसका नेचर हम डिटरमाइन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसके एग्जांपल के थ्रू। डिटरमाइन द मैक्सिमम मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर व्हेन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड इक्वल टू 1। इसको देखिए यहाँ पे आपको गिवन है ए का एफ ऑफ एक्स को वाई जेड को वैल्यू दिया हुआ है, और जी का भी वैल्यू, जी ऑफ एक्स को वाई को जेड जो है उसका भी वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। इसको हमने यहाँ इस तरह से लिख दिया है। आप लैग्रेंज मेथड की मदद से इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमको पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट करना है, फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई फाइंड आउट करना है, डेल एफ अपॉन डेल जेड फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। फिर इक्वेशन नंबर 2 की मदद से हम क्या करेंगे, डेल जी अपॉन डेल एक्स जो कि आपका 2ax हो जाएगा, फिर डेल जी अपॉन डेल वाई जो कि आपका 2by हो जाएगा, और डेल जी अपॉन डी जेड जो कि 2cz हो जाएगा। इस तरह से आप देखिए, नाउ फ्रॉम द लैग्रेंजेस इक्वेशन वी गेट, आप लैग्रेंजेस इक्वेशन की मदद से हमने फाइंड आउट कर लिया, और उसको हम जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हटा के जो हमारा वैल्यू आया था वो कुछ इस प्रकार से हम इसको क्या किए, डेल एफ अपॉन एक्स प्लस लेमडा से मल्टीप्लाई करते थे डेल जी अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पे हमारा डेल एफ अपॉन डेल एक्स का वैल्यू फाइंड आउट है, डेल जी अपॉन डेल एक्स का भी वैल्यू फाइंड आउट है, उसमें हम लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा जो फाइनली आंसर आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा एक्स इंटू 1 प्लस लेमडा ए, ठीक है, वो 0 के बराबर हो गया। सिमिलरली आपका डेल एफ अपॉन डेल वाई हो जाएगा इंटू लेमडा डेल जी अपॉन डेल वाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वो आपका हो जाएगा वाई इंटू 1 प्लस वाई बी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4 हो गया। और फिर उसके बाद आपका डेल एफ अपॉन डेल जेड हो गया, लेमडा प्लस लेमडा इंटू डेल जी अपॉन डेल जेड हो जाएगा, वो भी 0 के बराबर हो जाएगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो फाइनली आंसर आएगा वो जेड इंटू 1 प्लस जेड भी हो जाएगा, ठीक है। तो लेमडा भी हो जाएगा, यहाँ पे लेमडा भी होगा, ठीक है। यहाँ पे लेमडा सी हो जाएगा, ठीक है, आपका लेमडा सी हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे लेमडा से हमने मल्टीप्लाई किया था इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर आपका 5 हो गया। आप क्या करेंगे, हम मैंने आपको बताया मल्टीप्लाइंग दीज इक्वेशन बाय एक्स वाई जेड एंड रिस्पेक्टिवली एंड एडिंग वी गेट। अब देखिए इसमें से इक्वेशन नंबर 3, 4 और 5 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को एक्स के रिस्पेक्ट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन नंबर 5 को जेड से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड करेंगे। जब उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप ऐड करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से फाइनली आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस लेमडा ए प्लस का वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस लेमडा बी प्लस का जेड स्क्वायर इंटू 1 प्लस लेमडा सी, वो आपका 0 के बराबर हो जाएगा। या फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने प्लस लेमडा, सबसे लेमडा कॉमन निकाल लिया है, फिर आपका हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का बी वाई स्क्वायर और प्लस का सी जेड स्क्वायर,
ये आपका हो जाएगा 0 के बराबर इक्वेशन नंबर 6 हमने मान लिया। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज करके हम यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका इक्वेशन नंबर 1 था वो आपका क्या था। इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पे लेट किया था। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 जो आपका इक्वेशन नंबर 1 था कुछ इस प्रकार से था, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस एक्स कोमा जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ठीक है। और इक्वेशन नंबर 2 जो था वो कुछ इस प्रकार से था। ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 जो था वो आपका था ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का सी जेड स्क्वायर प्लस का माइनस का 1। ठीक है। इक्वल टू 0। ये आपका था इक्वेशन नंबर 2। तो आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड जो है वो आपका एक्स के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज करके देख सकते हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर माइनस 1 है तो -1 को हम इधर ले आए तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 1, ये 0 हट जाएगा। ठीक है। इसमें हम क्या किए, जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 की मदद से हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो जो हमारा इसका ये वैल्यू था वो ऐप का वैल्यू है और जो ये वैल्यू है आपका 1 का वैल्यू हो जाएगा क्योंकि जी जो है वो 1 के बराबर है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ प्लस 1 लेमडा इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। तो लेमडा का वैल्यू माइनस का एफ हो जाएगा। तो जब लेमडा का वैल्यू माइनस एफ आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा इक्वेशन नंबर 3, 4 और 5 में तो आपको क्या मिलेगा, एक्स इंटू 1 माइनस एफ ऑफ ए एफ इंटू ए इक्वल टू 0, वाई इंटू 1 माइनस एफ इंटू बी इक्वल टू 0, जेड इंटू 1 माइनस एफ इंटू सी इक्वल टू 0। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो आपका जो है 1 माइनस एफ इंटू ए हो जाएगा इक्वल टू 0, 1 माइनस यहाँ पे एक जगह पे हमने u मान लिया है। ठीक है। और b की जगह पे v मान लिया है और c की जगह पे w मान लिया है, u v w। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका वैल्यू आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। आपका f का वैल्यू जो है वो 1/a हो गया और जो आपका यहाँ पे f का वैल्यू यहाँ पे जब इसको इधर ले जाएगा तो 1 हो जाएगा और ये आपका 1/b f का वैल्यू 1/b हो जाएगा फिर 1/c हो जाएगा। तो इसको आप a भी मान सकते हैं, तो ये भी इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे a b c ही रहेगा। ठीक है। या फिर u v w भी मान सकते हैं। तो आपका f का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1/b 1/c और 1/b और 1/c। दिस गिव्स द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ f। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 1/a 1/b और 1/c जो है ये आपका मल्टीप्लायर हो गया। ठीक है। यहाँ पे u v w नहीं था, a b था और c था, तो हम इसको यहाँ पे u v w नहीं मान सकते, यहाँ पे a b c ही होगा। इस तरह से आपका जो है ऐप का वैल्यू फाइनली निकल जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो आपका ये आपका हो जाएगा लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर हो जाएगा। तो इस तरह से आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको एग्जाम में हो सकता है कि मे भी ये 5 नंबर में या कभी कभी फिर 10 नंबर में भी आपको लैग्रेंजियन में मल्टीप्लायर का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल दें, तो आप इसको ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।